अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.9 और क्वेश्चन नंबर इसका आज करने जा रहे हैं 11। अब 11 क्वेश्चन में क्या है, एफ ए बी सी डी आर एन एच पी शो दैट 3a माइनस बी सी माइनस डी इक्वल टू बी माइनस सी ए माइनस डी, ये हमने प्रूव करना है। अब देखें स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे इसमें हमें गिवन है और इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है गिवन दैट ए बी सी डी आर एन एच पी, ये हमें गिवन है कि ए बी सी डी किस में है, एच पी में है। अब ये एचपी में है, इसको हम क्या करते हैं एपी में लिखते हैं, ये प्रूव करने के लिए। इसको एपी में लिखेंगे तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी 1 ओवर डी आर एन एच पी एपी, सॉरी हमारे पास क्या आ जाएगा, एपी में चला जाएगा। एचपी को ना हमने रेसिप्रोकल किया है तो ये किस में चला गया है, एपी में चली गई है। अब जैसा कि देखिए हमारे पास 4 नंबर है 1 2 3 4। हम पढ़ चुके हैं कि जब हम 4 नंबर एपी के अंदर लेते हैं तो एपी के 4 नंबर क्या थे, हमने जो पढ़े थे वो हमारे पास बेसिकली ये थे 4 नंबर कि A1 माइनस 3D A1 माइनस डी A1 प्लस डी A1 प्लस 3D, ये हम 4 नंबर लेते थे एपी के अंदर। अब यहाँ पे क्योंकि पहले से इन्वॉल्व है बी सी, तो हम ऐसा करते हैं A1 को x सपोज कर देते हैं। जब x सपोज करेंगे तो हमारे पास ये A1 की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 3D x माइनस डी x प्लस डी x प्लस 3D। अब इसी तरह तरतीब के साथ हम इनकी सपोजिशन करते जाते हैं। ये जो 1 ओवर a है ये इक्वल है x माइनस 3d के, x माइनस 3d। इस तरह जो 1 ओवर b है ये इक्वल है x माइनस d के। इस तरह जो 1 ओवर c है ये इक्वल है x प्लस d के, और 1 ओवर d जो है ये इक्वल है x प्लस 3d के, x प्लस 3d। और किस में है, एपी में है। आगे ये किस में है, एन एपी, ये एपी में है। अब हमें जरूरत है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू। हम ऐसा कहते हैं इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी ए को इधर ले जाते हैं, इस टर्म को नीचे ले जाते हैं। जब ए को बाहर ले जाएंगे x माइनस 3 को नीचे ले आएंगे तो 1 ओवर x माइनस 3d हो जाएगा। तो या इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, अगर इसको रेसिप्रोकल करें a ओवर 1 a आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3d। इस तरह इसको रेसिप्रोकल करें b इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस d। इसको रेसिप्रोकल करें c इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस d। इसको रेसिप्रोकल करें d इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 3d, और ये किस में है, एपी में, एपी में ए बी सी डी नंबर। यानी कोई भी में लिखने के बाद आप देखें यहाँ तक हम ए बी सी डी वैल्यू निकाल ली है। अब ये फाइंड करते हैं ए माइनस बी सी माइनस डी बी माइनस सी और ए माइनस डी, ये फाइंड करते हैं। जब ये फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या है, हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, पहले हम ये फाइंड कर रहे हैं ए माइनस बी, ये फाइंड कर रहे हैं, लिखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब ए माइनस बी, ए की जगह ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 ओवर x माइनस 3d, दरमियान में माइनस है, b की जगह b की वैल्यू 1 ओवर x माइनस d। इन दोनों का एलसीएम लेंगे x माइनस 3d और x माइनस d, ये कट हो जाएगा x माइनस d माइनस l2, ये कट हो जाएगा x माइनस 3d इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें x माइनस डी, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स,
माइनस माइनस प्लस 3d डिवाइडिंग बाई x माइनस 3d और इनटू x माइनस d। x x से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 3d में से d चला गया 2d और डिवाइडिंग बाई x माइनस 3d और इनटू x माइनस d। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, a माइनस बी की, a माइनस बी की। अब निकालते हैं c माइनस d की वैल्यू। अब फाइंड कर लेते हैं c माइनस d। हमारे पास आएगा c माइनस d इज इक्वल टू, अब c माइनस d, c की जगह c की वैल्यू पुट करें 1 ओवर x प्लस d, 1 ओवर x प्लस d माइनस d, d की जगह d की वैल्यू 1 ओवर x प्लस 3d, ये आपके पास आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस d इनटू x प्लस 3d, काट हो जाएगी टर्म x प्लस 3d माइनस इनटू काट हो जाएगी x प्लस d इज इक्वल टू, ये सब लिख सकते हैं x प्लस 3d माइनस x माइनस d डिवाइडिंग बाई, डिवीजन में टर्म आ जाएगी x प्लस d इनटू x प्लस 3d, x x से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा c माइनस d। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई c माइनस d इज इक्वल टू 3d में से 1d चला गया 2d और डिवाइडिंग बाई x प्लस d इनटू x प्लस 3d, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। a माइनस b की निकल रही है, c माइनस d की वैल्यू निकल रही है। अब हम फाइंड करते हैं किसकी, b माइनस c की वैल्यू। अब फाइंड करें b माइनस c की वैल्यू। अब b माइनस c इज इक्वल टू, अब b माइनस c की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू है 1 ओवर x माइनस d, 1 ओवर x माइनस d माइनस c की जगह c की वैल्यू 1 ओवर x प्लस d, 1 ओवर x प्लस d, दोनों कैल्शियम लेंगे x माइनस d और x प्लस d, कट हो जाएगा x प्लस d माइनस इनटू x प्लस d, कट हो जाएगा x माइनस d, x माइनस d। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा x प्लस d माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x माइनस माइनस प्लस d डिवाइडिंग बाई, क्या आ जाएगा x माइनस d और x प्लस d, x x से कैंसिल हो जाएगा 1d 2d आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया b माइनस c इज इक्वल टू, तो ये जैसे हमारे पास आ गया 1d ऐड करेंगे 2d और डिवाइडिंग बाई x माइनस d इनटू x प्लस d। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, b माइनस c की। अब हमारे पास एक और वैल्यू रहती है a माइनस d की है स्टूडेंट्स। अब हम पहले ये फाइंड करते हैं a माइनस d। अब देखिए हम a माइनस d फाइंड करने जा रहे हैं, a माइनस d इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं a माइनस d, a की जगह a की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर x माइनस 3d, पुट करेंगे 1 ओवर x माइनस 3d माइनस d की जगह d की वैल्यू, d की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर x प्लस 3d, 1 ओवर x प्लस 3d, दोनों का एलसीएम लें x माइनस 3d x प्लस 3d, कट हो जाएगी टर्म x प्लस 3d माइनस n2, यह आ जाएगी x माइनस 3d। हम ले सकते हैं
हमारे पास कंडीशन है, इसको सिंपलीफाई करते हैं, इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, इसको सिंपलीफाई करते हैं, x प्लस 3d माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस x माइनस माइनस प्लस 3d डिवाइडिंग बाई, नीचे फार्मूला बन रहा है x माइनस 3d x प्लस 3d, फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर, तो हम ले सकते हैं x स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, x से कट हो जाएगा, 3d में से 3 और 3 6d हो जाएगा, ये जिसमें हमारे पास आ जाएगा a माइनस d इज इक्वल टू 6d डिवाइडिंग बाई x स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई है, a माइनस d की। यहाँ तक पहुंचने के बाद अब हम आते हैं, ये सारी वैल्यू निकाल लिए, अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड, फिर प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, जो कि हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड 3 into a माइनस बी और c माइनस डी, ये आपके पास 3 into a माइनस बी और c माइनस डी। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 3 वैसे आ गया into a माइनस बी, a माइनस बी की वैल्यू हमने निकाली है 2d और x माइनस 3 x माइनस डी, ये a माइनस बी की वैल्यू है, a माइनस बी की वैल्यू ये निकली हुई है, पुट करेंगे 2d और डिवाइडिंग बाई x माइनस 3d और into x माइनस डी into c माइनस डी, c माइनस डी की वैल्यू निकाली हुई है 2d और x प्लस डी x प्लस 3d, ये हमारे पास है 2d डिवाइडिंग बाई x प्लस डी into x प्लस 3d, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, क्योंकि जो साइड वाली टर्म होती है हमेशा नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होती है, कभी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होती, इसलिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, d से मल्टीप्लाई होगा d स्क्वायर, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा 12 d स्क्वायर डिवाइडिंग बाई, अब देखिए ये टर्म है x माइनस 3d x प्लस 3d सेम है, और a माइनस बी प्लस बी है, फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और इस तरह x माइनस डी x प्लस डी, ये फार्मूला बना x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी मीन x स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड जैसे हमारे पास है b माइनस सी a माइनस डी, b माइनस सी और a माइनस डी, b माइनस सी और a माइनस डी। अब वैल्यूज की पुट करें, b माइनस सी की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है 2d ओवर x माइनस डी x प्लस डी, इसकी जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2d डिवाइडिंग बाई x माइनस डी इनटू x प्लस डी और इनटू उसके बाद है a माइनस डी की वैल्यू ये निकली हुई है 6d और डिवाइडिंग बाई x स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, ये जैसा हमारे पास। अब मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12d स्क्वायर डिवाइडिंग बाई, नीचे फार्मूला बन रहा है, ऊपर तो आ गया 12d स्क्वायर, नीचे इन दोनों का फार्मूला बन रहा है, ये वैसे टर्म आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इनटू ये बनेगा x स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस d, इस इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब देखें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 12d स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर x स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 2 भी ऐसे है 12d स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर x स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर आपस में क्या है
सेम है तो हम लिख सकते हैं विच इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को देखते हुए हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी प्रूव हो गया 3 and 2 a minus b comes a c minus d in left hand side comes equal to right hand side comes, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।